बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाह कुन, क़यामत खेज़, तूफ़ानी और तारीख़ी सैलाब का आज 7वां दिन है। अगरचे आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन इस तमाम तर थकन के बावजूद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कीचड़ और मिट्टी के जो पहाड़ गलियों में खड़े थे और मैं उनको नाकाबिल तस्खीर समझ रहा था, आज उनका सर खाम हो चुका है और उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये रास्ते खुल जाएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस रियासत को हम हर वक्त कोसते रहते हैं, आज वो रियासत जगह जगह काम करती हुई नज़र आई। TMA तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिंगोरा और आसपास की तहसीलों से भी मशीनें भी आई हुई थी और लोग भी बड़ी तादाद में आए हुए थे। बहुत मुझे उन पे प्यार आ रहा था। मसलन ओडेग्राम से कुछ नौजवानों ने ख़ुद अपने तौर पे अरेंज किया था। एक सुजुकी में उन्होंने पानी की टैंकी रखी हुई थी, उसमें बर्फ़ डाला हुआ था, ताज़ा मज़ेदार पानी था, मैंने ख़ुद भी पिया। और साथ में उन्होंने बर्फ़ के ब्लॉक्स भी रखे हुए थे कि अगर किसी को बर्फ़ चाहिए तो वो ले जा सकते हैं। इस तरह जगह जगह हमें नज़र आए, काल दरदियाल से, स्वात के मुख्तलिफ देहात से, तबलीगी मरकज़ से, और कई नौजवानों ने आपस में मिलकर ग्रुप्स बनाए हैं और ग्रुप्स की शक्ल में आके लोगों के घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं और जगह जगह पे खाने भी तकसीम हो रहे हैं। आज खाने का इंतज़ाम मुझे निस्बतन बेहतर नज़र आया। लोगों को खाने का इंतज़ार भी करना पड़ा और ऐसे लग रहा था चूँकि कई लोगों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि खुराक बहुत ज़्यादा तकसीम हो रही है और कई जगहों पे ज़ाया हो रही है, तो आज मुझे लगा कि खाना को कहीं कम ही ना पड़ जाए। कम तो नहीं पड़ा, लेकिन माशाल्लाह खाने का इंतज़ाम काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अभी ये इमदादी कार्रवाइयों का स्केल जो है ना, ये बढ़ेगा, तो वो बहुत बढ़ चुका है और जगह जगह पे ये मशीनें, ट्रैक्टर, ट्राले और रज़ाकार, यानी एक तो सियासी जमातें भी एक्टिव हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग गैर सियासी समाजी सतह पे मिलजुल के मिंगोरा आए हुए हैं और सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। इस तमाम तर मुस्बत रिपोर्टिंग के बावजूद ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये है चीना रोड या लंडिकस का मेन रोड है। आज सैलाब का 7वां दिन है और लंडिकस का ये जो मेन रोड है ये ट्रैफिक के लिए नहीं खुल सका है और पैदल चलने में भी बड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। इस तरह मुझे आज शायद दोबारा बताने की ज़रूरत है कि 7वां दिन है, बिजली बहाल नहीं हुई है। 7वां दिन है, गैस की सप्लाई बहाल नहीं हुई है, पानी की निकासी का इंतज़ाम बहाल नहीं हो सका है, पीने के पानी की फराहमी का इंतज़ाम बहाल नहीं हो सका है। जिस कीचड़ का बोझ मैं अपने दिल पर महसूस कर रहा था और जिसके बारे में कल अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर रफ़ीउल्लाह ने मुझे कहा था कि हम आपकी जो लंडिकस की गलियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ये सफाई हम कर लेंगे। तो आज सुबह 8 बजे, मैं मिंगोरा का रहने वाला हूँ, मैं ख़ुद घर पे सो रहा था। रफ़ीउल्लाह साहब अपनी टीम के साथ लंडिकस पहुंच चुके थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, आएँ ताकि थोड़ा सा हम प्लान करें कि इन गलियों से ये मड कैसे निकालेंगे। लेकिन कोई घंटा भी नहीं गुजरा था कि TMA का ट्रैक्टर आ गया और ये इस गली में घुस के इन्होंने सफाई का काम शुरू किया। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि गलियों को कुशादा रखें, आज जिनकी गलियाँ 8 फुट से कम है वो अपनी मिट्टी खुद उठाएँ और बाहर फेंकें, लेकिन जिनकी गलियाँ 8 फुट से ज़्यादा हैं तो कम से कम ये ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन सफाई का काम बड़ी हद तक काबू होता हुआ नज़र आ रहा है। 7 दिन से इन लोगों के घरों में खाना नहीं पक सकता क्योंकि गैस भी नहीं है और किचन का और राशन सारा जो है ना वो गीला होके तबाह बर्बाद हो चुका है। ये मैं आपको एक जानिमाज़ की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जहाँ तक पानी आया है वहाँ तक इसकी क्या सूरत हाल है और जहाँ पानी नहीं आया उसकी क्या सूरत हाल है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पानी ने किस हद तक तबाही मचाई हुई है। आज 7वां दिन है तो कई जगहों पे मुझे नज़र आया कि कीचड़ में जो खुश्क हो रहा है या जो कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ है, यानी मसलन कालीनों में, कारपेट में, फैब्रिक्स में, तो उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं। तो आज 7वें दिन मैंने ये ख़तरा महसूस किया कि अगर इस मड को जल्द अज जल्द नहीं निकाला गया और कोई सैनिटेशन और सफाई का जल्द अज जल्द इंतज़ाम नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता बीमारियों का शदीद ख़तरा इन लोगों के सरों पर मंडला रहा है। आखिर में एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि
ایک تو ہمیں اپنی ریاست سے بہت زیادہ شکایات ہیں، تو ان کی وجہ سے ریاست اگر ہماری مدد کے لیے بھی آتی ہے تو ہمارا رویہ ایک ناراض آدمی کا رویہ ہوتا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ جو مشینیں کام کر رہی ہیں، یہ مشینیں زندہ باد، لیکن ان مشینوں میں بیٹھے ہوئے جو آپریٹرز ہیں، یار میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، بالکل خاموشی کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے یہ اس صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صبر اور ہمت کی۔ صبر کے ساتھ انتظار بھی کرنا چاہیے، یہ کام ہو رہا ہے، اس کام کو ہونے دینا چاہیے۔ تو بہرحال مصیبت بہت بڑی ہے، تکلیف بہت بڑی ہے، اتنا گن مچا ہوا ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کمر کس لیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو جو سیلاب زدگان ہیں انہوں نے کمر کسی ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور مدد بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گنجائش ہے مشینوں کی، اتنی مشینیں اس وقت موجود ہے۔ مجھے اس بات پہ بہت بڑی خوشی ہے، لیکن تھوڑا سا مل جل کر صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔